आज हम लोग 10th का दूसरा चैप्टर बहुपद पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग जानते हैं बहुपद क्या है। ठीक है, बहुपद क्या है, तो चलिए बहुपद को डिफाइन करते हैं। x में कोई ऐसा बीजगणितीय व्यंजक जो px इक्वल टू क्या हो, px इक्वल टू a नॉट प्लस a1 x का पावर 1 प्लस a2 x का पावर 2 प्लस डॉट 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 an x का पावर n, जहां an जो है हमारा क्या है, डज नॉट इक्वल टू 0 है, तथा x का घात केवल क्या होना चाहिए, केवल क्या होना चाहिए, अऋणात्मक पूर्णांक होना चाहिए। ठीक, बहुपद कहलाता है। यहां पर a नॉट, यहां जो आपको दिख रहा है a नॉट, a1, a2 और an, ये सब क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं। इन्हें बहुपद का गुणांक कहते हैं। जैसे तो चलिए हम लोग बहुपद देखते हैं कि कौन सा बहुपद है कौन सा नहीं। बहुपद का दो एग्जांपल लेते हैं। जैसे देखिए हमने क्या किया, 5x-2 लिया, 5x-2 लिया तो ये क्या है, एक चर, यानी चर x में है और इसका घात क्या है, 1 है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, चर x में एक घात वाला बहुपद है। अब इसमें देखिए ये क्या दिया है, 3x² प्लस 2x प्लस 5, तो इसको क्या लिख सकते हैं, चर x में कितना घात वाला, 2 घात है। मैक्सिमम देखिए वेरिएबल का घात देखते हैं, वेरिएबल का घात देखते हैं, यहाँ 1 है यहाँ 2 है, तो मैक्सिमम क्या है 2, तो लिखेंगे चर x में 2 घात वाला बहुपद है। ठीक है, ये सब हम आपको आगे बताएंगे, अभी तो सिर्फ हमको ये बताना था कि कौन सा बहुपद होगा कौन सा नहीं, तो वो भी चूज करना हम आगे सिखाएंगे। चलिए यहाँ हमने बस बहुपद का 2 एग्जाम्पल दिया, ज्यादा ये कुछ समझ में नहीं आया, ये हमने क्या लिखा, तो बस इतना समझिए कि ये बहुपद का 2 एग्जाम्पल है। आगे चल के जब हम पॉलिनोमियल को 2 पार्ट्स में बांटेंगे, यानी 2 बेसिस पे बांटेंगे, एक टर्म के आधार पे और दूसरा पावर के आधार पे, तो वहां पे हम आपको समझाएंगे कि ये सब भाषा कैसे लिखा जाता है। अगला है चर राशि, यानी वह राशि जिसका आंकिक मान बदलता है उसे चर राशि कहते हैं। चर राशियों को अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों x, y, z इत्यादि द्वारा सूचित किया जाता है। चलिए इसको एग्जाम्पल के माध्यम से हमने समझाने का कोशिश किया है। वृत्त की परिधि, जैसे क्या होता है, वृत्त की परिधि c इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई r होता है। तो वृत्त की परिधि c इक्वल टू 2 पाई r होता है, तो यहाँ देखिए यहाँ 2 पाई हमारा क्या है, यहाँ कांस्टेंट है, और c और r यहाँ क्या होगा, चर राशि होगा। वो कैसे, जैसे देखिए हम यहाँ r का वैल्यू क्या करते हैं, 1 करते हैं, तो c का वैल्यू 2 पाई हो गया, तो बताइए 2 पाई हो गया। जब r इक्वल टू 2 करते हैं तो r इक्वल टू 2 किए तो क्या हो गया, c का मान 4 पाई हो गया। यानी क्या हो रहा है, जैसे जैसे ये बदल रहा है वैसे वैसे ये बदल रहा है, यानी इस प्रकार ये दोनों हमारा क्या हुआ, चर राशि हुआ। अब अचर राशि में आते हैं, वह राशि जिसका आंकिक मान नियत रहता है, कभी नहीं बदलता, उसे क्या कहते हैं, चर राशि, अचर राशि कहते हैं। ठीक है, वह राशि जिसका आंकिक मान नियत रहता है अर्थात कभी नहीं बदलता, उसे अचर राशि कहते हैं। जैसे 1 2 3 गिनती की सभी संख्या है, ठीक है, पाई इत्यादि। अब देखिए बहुपद का मानक रूप, बहुपद का मानक रूप क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल, यानी बहुपद का मानक रूप क्या होता है, चर x में कोई बहुपद जिसके सभी पदों को x के घातों के आरोही क्रम, यानी आरोही क्रम या अवरोही क्रम में लिखा गया हो, उसे क्या कहते हैं, बहुपद का मानक रूप कहते हैं। जैसे देखिए हमने एक एग्जांपल दिया है, x 8 इंटू एक्स का पावर 4 प्लस 6 इंटू एक्स का पावर 1 प्लस 2x² प्लस 3, तो इसका मानक रूप लिखते हैं। ठीक है, इसका मानक रूप जब हम लिखेंगे तो क्या होगा, 8x का पावर 4 प्लस इसके बाद 3 के बाद उससे कम, सॉरी 4 से कम पावर वाला कौन है, ये है, यानी 2x² प्लस 6x1 प्लस 3, ये हमारा हो गया स्टैंडर्ड रूप। यानी आरोही क्रम, यानी बढ़ते क्रम या घटते क्रम में किसको, क्या चीज देख करके बढ़ते घटते, घातों को, किसके घातों को, x के घातों को सजा देना, वही क्या कहलाता है, बहुपद का मानक रूप कहलाता है। चलिए एक बार फिर बोलते हैं, चर राशि अचर राशि, इसमें ज्यादा कंफ्यूजन होता है, चर राशि क्या है और अचर राशि क्या है। तो चर राशि का मतलब समझिए चरने वाला, और अचर राशि का मतलब, अचर राशि का मतलब समझिए, अचर राशि का मतलब समझिए मरा हुआ। ठीक, तो चर राशि, जैसे आप लोग गाय बकरी को फील्ड में छोड़ देते हैं तो वो क्या करेगा, अस्थिर रहेगा, नहीं रहेगा, एक जगह से दूसरी जगह घास के लिए वो दौड़ता फिरेगा चरने के लिए।
बढ़ता रहेगा, तो वो क्या हो गया, चर राशि। यानी स्थान बदलना, यानी मान बदलना क्या हो गया, चर राशि। और चर राशि जैसे मृत प्राणी को हम ले जाकर के फील्ड में फेंक देते हैं, कहीं फेंक देते हैं, तो बताइए वो चरता है क्या, इधर उधर जाता है नहीं, जहां फेंकते हैं वहीं पड़ा रहता है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, जो जहां फेंका जाए वैसे ही पड़ा रह जाए, यानी जिसका स्थान नहीं बदलता है, यानी जिसका मान नहीं बदलता है, वो क्या कहलाता है, अचर राशि कहलाता है। ठीक है, जल्दी इसको नोट कीजिए। बहुपदों का वर्गीकरण, बहुपदों का वर्गीकरण दो आधार पर किया जाता है, पहला पद के आधार पर और दूसरा घात के आधार पे। तो पहला हम लोग पढ़ते हैं पद के आधार पर। ठीक है, पद के आधार पे, पदों के आधार पर बहुपद निम्न प्रकार के होते हैं। तो निम्न प्रकार के मतलब, निम्न प्रकार के मतलब नीचे लिखा गया है। चलिए, पदों के आधार पे ये क्या होता है, चार प्रकार का होता है। पहला एक पदी, दूसरा द्विपदी, तीसरा त्रिपदी और चौथा चतुर्थपदी। देखिए, एक पदी में क्या होता है, जिस बहुपद में केवल एक पद हो उसे एक पदी बहुपद कहते हैं। यानी एक पदी, एक पद जिसमें एक पद होगा, एक पदी बहुपद कहलाएगा। देखिए, जैसे एग्जांपल 5x x³ + x के पावर 4 √5 × x² इत्यादि। ठीक। दूसरा द्विपदी बहुपद, जिस बहुपद में केवल दो पद हो उसे द्विपद बहुपद कहते हैं। उदाहरण के लिए, उदाहरण देखिए, x² + 2x³ + x², x - 9 3 इत्यादि। चलिए, त्रिपदी बहुपद, यानी त्रिपदी बहुपद ट्राइनोमियल क्या होता है, जिस बहुपद में केवल तीन पद हो उसे त्रिपदी बहुपद कहते हैं। तीन पद होना चाहिए, 2x² + x - 9 या x³ + x² + 5 तीन पद होना चाहिए। ठीक है, बस तीन पद, एक पद, दो पद, तीन पद। हमको पद का पता कैसे चलता है, पद का पता प्लस माइनस से मालूम चलता है। ऐसा नहीं कि आप लोगों को जैसे याद है कि 2x - 3 है तो 1 2 3 3 पद हो गया, वैसे थोड़ी होता है। पद काउंट कैसे करते हैं, पद प्लस माइनस से होता है, यानी टर्म का सेपरेशन प्लस माइनस से होता है। देखिए, यहाँ एक बार प्लस दिया गया है, अगर एक बार माइनस रहता, देखिए x² और 2 के बीच में एक प्लस दिया गया है, यानी दो टर्म हो गया। यही देखिए, 2x² + x 2x² + x - 9 है, तो यहाँ प्लस यहाँ माइनस है। तो देखिए, प्लस माइनस से ही क्या होता है, टर्म सेपरेट होता है, अलग अलग होता है। तो एक टर्म हुआ, दो टर्म हुआ, तीन टर्म हुआ, इस तरह से इसको काउंट किया जाता है। अगला देखिए, चतुर्थपदी, जिस बहुपद में केवल चार पद हो उसे क्या कहते हैं, चतुर्थपदी बहुपद कहते हैं। सॉरी, चतुर्थपदी बहुपद कहते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, 5x के पावर 4 + 3x² + 2x + 3 इत्यादि। ठीक, इसको याद कर लीजिए। पद के आधार पर चार भागों में बांटा गया। एक पदी वैसा बहुपद जिसमें केवल एक पद हो, द्विपदी वैसा बहुपद जिसमें केवल दो पद हो, त्रिपदी वैसा बहुपद जिसमें केवल तीन पद हो, चतुर्थपदी वैसा बहुपद जिसमें केवल चार पद हो। अब पद देखिए, यहाँ पद के आधार पे हम इसको सेपरेट कर रहे हैं, पद के आधार पे इसको हम क्या कर रहे हैं, सेपरेट कर रहे हैं। पद के आधार पे इसको छटनी कर रहे हैं, छाट रहे हैं। तो पद के आधार पे ओनली पद को काउंट करते हैं, पद को काउंट करते हैं, ना कि पावर को। ठीक है, ओनली पद को करते हैं। एक पदी यानी एक पद वाला, द्विपदी यानी दो पद वाला, त्रिपदी यानी तीन पद वाला, चतुर्थपदी यानी चार पद वाला। अब ऐसा ना कि यहाँ देख लेंगे क्या है, चार है, घात चार है, इसलिए चतुर्थपदी हुआ। क्योंकि देखिए, हमने क्या बोला, यहाँ साफ साफ बोला कि आप जब पद देखते हैं, पद के आधार पे क्या करना है हमको, पद के आधार पे इसका छटनी करना है। तो पद के आधार पे छटनी करते समय क्या करेंगे, ओनली पद को देखेंगे, घात से हमको कोई मतलब नहीं है। एक पदी तो पद एक होना चाहिए, घात कुछ भी हो उससे हमको मतलब नहीं है। द्विपदी तो पद दो होना चाहिए, घात कुछ भी हो उससे मतलब नहीं है। त्रिपदी क्या, तीन पद होना चाहिए, घात कुछ भी हो उससे मतलब नहीं है। चतुर्थपदी घात चार होना चाहिए, पद क्या होना चाहिए, पद चार होना चाहिए, घात कुछ भी हो उससे मतलब नहीं है। घात के आधार पर, घातों के आधार पर बहुपद निम्न प्रकार के होते हैं। चलिए, घातों के आधार पर इसे चार भागों में डिवाइड किया गया। निम्न प्रकार मतलब, निम्न का मतलब होता है नीचे लिखा गया। ठीक है, निम्न प्रकार के होते हैं। पहला एक घाती या रैखिक बहुपद, जिसको लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं, जिस बहुपद का घात एक हो, कॉमा एक घाती बहुपद कहलाता है। जैसे एग्जांपल में 1 + x 2x + 3, x इत्यादि। अब देखिए, उसके बाद में दिया गया है द्विघाती बहुपद यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिस बहुपद का घात दो हो उसे द्विघाती बहुपद कहते हैं। जैसे 5x²
कॉमा 2x स्क्वायर माइनस 3, 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 इत्यादि। ठीक। तीसरा है त्रिघाती बहुपद यानी क्यूबिक पॉलिनोमियल। जिस बहुपद का घात 3 हो उसे त्रिघाती बहुपद कहते हैं। 5x क्यूब 3x का पावर क्यूब प्लस 2x स्क्वायर, कॉमा 2x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 इत्यादि। ठीक। अब देखिए चतुर्थ घाती बहुपद यानी बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जिस बहुपद का घात 3 हो, सॉरी, जिस बहुपद का घात 4 हो उसे चतुर्थघाती बहुपद कहते हैं। उदाहरण के लिए x के पावर 4 प्लस 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5 इत्यादि। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पॉलिनोमियल पढ़े हैं तो पॉलिनोमियल का हमने आपको परिभाषा बताया है। परिभाषा के बाद में हमको क्या करना है, एक क्वेश्चन दिया गया है जिसमें एक क्वेश्चन है, इसमें हम लोग को 8 पार्ट में करके 8 पॉलिनोमियल दिया गया है। इस क्वेश्चन में 8 पॉलिनोमियल में हमको बताना है कि कौन पॉलिनोमियल संभव है और कौन सा नहीं, यानी कौन बहुपद हो सकता है और कौन नहीं होगा। तो चलिए ये जो है वो बताइए आप। पहला 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 ये पॉलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि वेरिएबल का जो क्या होना चाहिए, पॉलिनोमियल का परिभाषा ये है कि वेरिएबल यानी चर राशि का जो पावर होना चाहिए वो अऋणात्मक पूर्णांक संख्या होना चाहिए। अऋणात्मक पूर्णांक का मतलब होता है अऋणात्मक का मतलब धनात्मक पूर्णांक संख्या होना चाहिए। तो देखिए 2 और 1 तो क्या है, दोनों धनात्मक है, सॉरी दोनों क्या है, धनात्मक और उसके साथ साथ क्या है, पूर्णांक संख्या है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बहुपद है। चलिए ये बताइए इसका क्या है, 3 है 1 है तो ये भी बहुपद है। इसका बताइए ये क्या है, इसका पावर देखिए अऋणात्मक पूर्णांक संख्या बोला है, यहाँ तो भिन्न संख्या आ गया 1/2 तो ये क्या होगा, नहीं है, बहुपद नहीं है। चलिए यहाँ ये देखिए ये भी भिन्न संख्या आ गया, ये बहुपद नहीं है। क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि देखिए इसमें टोटल जो दिया गया उसमें किसी एक का भी वेरिएबल का पावर अगर अऋणात्मक आ जाए या भिन्न संख्या आ जाए तो वो क्या होगा, बहुपद नहीं होगा। चलिए देखिए इसका क्या है, 3 है जो क्या है अऋणात्मक पूर्णांक संख्या। अऋणात्मक पूर्णांक का मतलब होता है धनात्मक पूर्णांक संख्या, तो है ये क्या है, बहुपद है। चलिए यहाँ देखिए x का पावर -5 दिया है यानी 1/x का पावर 5 हो जाएगा। तो ये क्या है हमारा, देखिए तो x का पावर -5 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3 तो यहाँ क्या है, x का पावर माइनस में है, नेगेटिव है, तो क्या है ये नहीं है, बहुपद नहीं है। इसमें देखिए इसका क्या होगा, इसका भी पावर हाफ हो जाएगा। देखिए इसमें जो था कोई कहेगा यहाँ -5 है, यहाँ देखिए +2 भी तो हाँ है। तो क्या कर रहे हैं, टोटल इक्वेशन यानी जो हमको दिया है पॉलिनोमियल, जो हमको बहुपद दिया है उसमें चर का घात अऋणात्मक पूर्णांक होना ही नहीं, अऋणात्मक पूर्णांक होना चाहिए। ठीक है, अऋणात्मक पूर्णांक यानी धनात्मक पूर्णांक संख्या होना चाहिए। ठीक है, बटा सटा में नहीं होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो देखिए यहाँ नेगेटिव आ गया इसलिए नहीं है। यहाँ देखिए 1/2 आ गया तो ये भी नहीं होगा। तो ये क्या है, बहुपद नहीं है। इसमें आइए ये क्या है, ये भी बहुपद नहीं है, क्योंकि ये x ऊपर जाएगा तो x का पावर -1 हो जाएगा, ये भी बहुपद नहीं है। ठीक है, जल्दी नोट कीजिए। अभी तक जितना पढ़े उसको एक सारांश के रूप में देखते हैं, कितना पढ़े क्या पढ़े। तो देखिए बहुपद को क्या किए थे, पद के आधार पे पहले बांटे थे, पद के आधार पर। अभी तक जितना पढ़ाया गया यानी जस्ट इसके पहले जो समझ नहीं पाया, यहाँ पे समझिए लास्ट मौका है। घात के आधार पर, चलिए यहाँ पद के आधार पे क्या होता है, एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी, चतुर्थ पदी। घात के आधार पे कितना होता है, घात के आधार पे विचार होता है।
एक घाती या रैखिक, दूसरा हम लोग पढ़े थे द्विघाती, तीसरा पढ़े थे त्रिघाती, चौथा पढ़े थे चतुर्थ घाती। चलिए इसका एक एक एग्जांपल देखते हैं। देखिए जब बहुपद को दो आधार पे बांटा जाता है, पद के आधार पे और घात के आधार पे, तो जब पद के आधार पे हम काम करते हैं तो घात को काउंट नहीं करते हैं। जब घात के आधार पे काम करते हैं तो हम क्या काउंट नहीं करेंगे? जब घात के आधार पे काम करेंगे तो पद नहीं गिनेंगे, जब पद के आधार पे काम करेंगे तो घात नहीं देखेंगे। चलिए इसका एक एग्जांपल लेते हैं। इसका एग्जांपल लेते हैं, ये क्या बोला? एक पद, पद एक होना चाहिए। पद एक x भी हो सकता है, x का पावर 4 भी हो सकता है, x क्यूब भी हो सकता है, या x स्क्वायर प्लस 5 भी हो सकता है, x क्यूब प्लस 2x भी हो सकता है। ठीक, यहाँ बस क्या होना चाहिए? सॉरी, यहाँ बस हमको क्या करना है? पद एक होना चाहिए। तो x भी हो सकता है, x का पावर 4 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। ठीक है, इतना हो सकता है। अब इसके बाद में क्या करते हैं हम लोग? इस पे आते हैं द्विपदी में। द्विपदी में क्या होता है? पद दो होना चाहिए। ठीक है, पद दो होना चाहिए। तो यहाँ पे हम x के पावर 4 भी लिख सकते हैं, x के पावर 4 प्लस x भी लिख सकते हैं, x के पावर 4 प्लस x क्यूब भी लिख सकते हैं, x के पावर 3 प्लस 2 भी लिख सकते हैं। बस इसमें हमको क्या करना है? द्विपदी में दो पद आना चाहिए, एक पदी में एक पद आना चाहिए। घात कुछ भी है उससे मतलब नहीं है। द्विपदी है तो द्विपदी में पद दो आना चाहिए, घात कुछ भी उससे मतलब नहीं है। अब त्रिपदी में आते हैं, तो त्रिपदी में क्या होता है? त्रिपदी में पद तीन होना चाहिए, घात से मतलब नहीं है। यानी x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5 भी लिख सकते हैं, x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 भी लिख सकते हैं। इस टाइप से देखिए ये क्या है? घात से हमको कोई मतलब नहीं है, पद तीन होना चाहिए। 1 2 3 पद हो गया। द्विपदी में क्या होना चाहिए? दो पद होना चाहिए। एक पदी में क्या होना चाहिए? एक ही पद होना चाहिए, घात कुछ भी उससे मतलब नहीं है। चतुर्थ में क्या करते हैं? चतुर्थ में देखिए, चतुर्थ पदी में चार पद होना चाहिए, x के पावर 4 प्लस x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2। लीजिए हमने लिख दिया। चतुर्थ पदी में चार पद बोला तो चार पद वाला लिख दिया, घात कुछ भी उससे मतलब नहीं है। ऐसा नहीं कि चतुर्थ पदी है तो घात चार होना चाहिए, घात से हमको मतलब ही नहीं है। हम यही आपको बोले कि पद, पद का मतलब है पद हमको देखना है, टर्म देखना है कि एक टर्म में है तो एक पदी, दो टर्म में है तो दो पदी, तीन टर्म में है तो त्रिपदी, चतुर्थ चार टर्म में है तो क्या है? चतुर्थपदी। उससे घात से मतलब नहीं है। जब पद के आधार पे काम कर रहे हैं तो घात से मतलब नहीं है, जब घात के आधार पे काम करेंगे तो पद से मतलब नहीं है। तो ये घात बोला है, तो ये घाती ये भी हो सकता है, 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 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इस टाइप से हो सकता है। देखिए एक घाती बोला है तो घात किसका घात? वेरिएबल का घात 1 होना चाहिए। ठीक है, और पद कितना उससे मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि घात के आधार पे काम कर रहे हैं। फिर से एक बार बोल रहे हैं, घात के आधार पे काम करते समय पद काउंट नहीं करेंगे, पद के आधार पे काम करते समय क्या करेंगे? घात काउंट नहीं करेंगे। चलिए इसके बाद इसका एग्जांपल देखते हैं। द्विघाती का x स्क्वायर भी हो सकता है, x स्क्वायर प्लस 5 भी हो सकता है, x स्क्वायर प्लस 3x भी हो सकता है, बहुत सारा होगा। तो इसमें देखिए द्विघाती बोल रहा है, तो द्विघाती का मतलब है ना कि जो भी हम बहुपद लिखेंगे उसमें दो घात वाला शामिल होना ही चाहिए। दो घात वाला शामिल रहेगा और उससे कम वाला भी शामिल हो सकता है, लेकिन दो घात वाला होना चाहिए, क्योंकि घात के आधार पर हम काम कर रहे हैं। ठीक है, त्रिघाती में आते हैं। त्रिघाती में कितना होना चाहिए? जो पॉलिनोमियल देंगे, जो बहुपद देंगे, उसमें घात 3 होना अनिवार्य है। और 3 के साथ साथ आप चाहे तो एक्स स्क्वायर भी कर सकते हैं, या एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स भी लिख सकते हैं। लेकिन जो भी बहुपद लिखेंगे उसमें घात 3 का एक कम से कम वेरिएबल होना चाहिए त्रिघाती में। अब आते हैं चतुर्थघाती में। चतुर्थघाती में जब आएंगे तो एग्जांपल लेते हैं, x के पावर 4 हो सकता है, x के पावर 4 प्लस 3 एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 भी ले सकते हैं। चतुर्थघाती है हमारा, घात 4 बोला, यानी कोई भी पॉलिनोमियल लीजिए उसमें क्या होना चाहिए? कम से कम एक का वेरिएबल क्या होना चाहिए? पॉलिनोमियल हम लेते हैं तो उसमें कम से कम एक वेरिएबल का पावर क्या होना चाहिए? 4 अनिवार्य है आना। 4 आएगा ही आएगा, उससे कम आएगा तभी भी चलेगा। हाँ, पॉलिनोमियल बोल रहे हैं यानी बहुपद बोल रहे हैं। ऐसा नहीं कि आप क्या कीजिए, x के पावर 4 कर दीजिए प्लस x के पावर हाफ कर दीजिए, या x के पावर ऋणात्मक कर दीजिए, तो ये खुद पॉलिनोमियल है ही नहीं। हम तो बोल रहे हैं कि पॉलिनोमियल यानी जो पॉलिनोमियल है उसका घात,
यानी जो पॉलिनोमियल है उसके वेरिएबल का घात 4 होगा तो चतुर्थ घाती में जाएगा, 3 होगा तो त्रिघाती में जाएगा। चलिए इस पे हम लोग कुछ एग्जांपल करते हैं, ज्यादा क्लियर हो जाएगा, जिनको अभी भी डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। बहुपद पद के आधार पर, और यहां लिखते हैं घात के आधार पर। चलिए बहुपद है हमारा एक्स क्यूब है, तो पद के आधार पर कितना पद है? एक पद है, तो यहां लिखेंगे एक पदी। ठीक है, घात के आधार पे क्या है? 3 घात है, तो लिखेंगे त्रिघाती। एकदम सिंपल है। अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 2x+3 लिखे, इसका देखते हैं। इसका देखिए ये कितना टर्म में है? 3 टर्म में, 1 2 3। पद के आधार पे क्या हो गया? त्रिपदी। घात के आधार पे कितना हो गया? मैक्सिमम घात क्या है? इसका घात 1 है, इसका 2 है, तो मैक्सिमम घात देखते हैं। तो इसमें मैक्सिमम घात क्या है? 2, तो क्या हो जाएगा? द्विघाती। इसके बाद देखते हैं x-9 दे दिया। अब बताइए x-9 दे दिया तो वेरिएबल यहां हमको पद के आधार पे बोला था, पद का है वो 1 2, तो ये क्या हो जाएगा? द्विपदी। घात देखना है तो वेरिएबल का घात क्या है? 1 है, तो क्या हो जाएगा? रैखिक लिखिए या एक घाती लिखिए, दोनों में कुछ भी लिख सकते हैं। इसी प्रकार से होता है, ऐसे ही हम लोग छंटनी करते हैं। ऐसा भी आता है, बहुपद दे देगा, घात के आधार पे बोलेगा छांटने के लिए, और पद के आधार पे तो हमको छांटने आना चाहिए। चलिए अभी तक तो हमको लग रहा है कि ये आप लोग को समझ में आ गया होगा। जल्दी नोट कीजिए। कुछ टर्म देखते हैं, जैसे दे दे आपको बहुपद का मान निकालने के लिए। ठीक है, हेडिंग है मेरा बहुपद का मान, यानी इस टाइप से क्वेश्चन आता है कि बहुपद का मान निकालें। जैसे देखिए क्वेश्चन दे दिया बहुपद px इक्वल टू इतना हो तो x इक्वल टू 1 पर बहुपद का मान ज्ञात करें। तो क्या करेंगे हम लोग? लिखेंगे चूंकि px इक्वल टू x² - 3x - 4, इसलिए अब क्या हो जाएगा? जब x इक्वल टू 1, जब x इक्वल टू 1 हो तो क्या हो जाएगा? p1 इक्वल टू 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 माइनस 4, तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस 3 माइनस 4, तो कितना? 1 माइनस 7 यानी माइनस 6। तो यहाँ क्या लिखेंगे? चूंकि px इक्वल टू इतना, जब x इक्वल टू इतना हो। अब देखिए यहाँ क्या करेंगे, यहाँ बोला क्या है? बहुपद इतना का मान निकालना है x इक्वल टू 1 पर। तो यहाँ px इक्वल टू इतना था, तो x इक्वल टू 1 यानी x के जगह पर 1 डालेंगे, तो जहां जहां x है वहां 1 डालेंगे, इसको सॉल्यूशन करेंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे? अतः x इक्वल टू 1 पर बहुपद का मान -6 है। चलिए अगला देखिए, ऐसा भी क्वेश्चन पूछता है बहुपद का शून्यक या शून्यक। ठीक है, ये टॉपिक है बहुपद का शून्य या शून्यक। देखिए इसमें क्वेश्चन कैसे पूछता है, जैसे दे देगा अगर px एक बहुपद हो और p x के जगह पर देखिए k लिखा गया है, k इक्वल टू 0, तब k बहुपद का क्या कहलाएगा? शून्य कहलाएगा। यानी हमको क्या करेगा? एक एक्सप्रेशन दे देगा और उसके बाद में क्या करेगा? x का कुछ वैल्यू दे देगा, उसके बाद कहेगा बताइए ये शून्यक है या नहीं। तो क्या करेंगे? उस वैल्यू को उस पॉलिनोमियल में डालेंगे और देखेंगे 0 आ गया तो शून्यक है, नहीं है तो नहीं है। जैसे यहाँ उदाहरण के लिए हमने एक इक्वेशन लिया है x² - 3x - 4 हो, तो जांच कीजिए कि x इक्वल टू 4 px का शून्यक है, हमको जांच करना है। ठीक है, तो देखिए px इक्वल टू दिया हमको x² - 3x - 4, p का वैल्यू कितना लेना है? 4, तो 4 का स्क्वायर -3 इंटू 4 -4, यहाँ चूंकि x इक्वल टू 4 ये गिवन है, तो कितना हो जाएगा इसका? 16 - 12 - 4
यानी 16 माइनस 16 यानी 0। तो देखिए यहाँ pk इक्वल टू 0 वाला कंडीशन आ गया। pk k का मान क्या हो गया 4, यानी 4 पे क्या आ गया 0 आ गया। तो क्या बोलेंगे हम, अतः x इक्वल टू 4 बहुपद का शून्यक है। ठीक है, चलिए अगला टाइप से क्वेश्चन पूछता है। अगला टाइप ये है, देखिए पहला टाइप हमने ये बताया कि मान दे देगा निकालने के लिए, तो मान क्या करेंगे, यहाँ वैल्यू दे देगा आपको कि x इक्वल टू फलान में करके मान निकालिए। दूसरा टाइप ये होता है कि शून्यक बोलेगा, तो शून्य के लिए क्या करेगा, कोई वैल्यू डाल देगा, दे देगा हमको कि डाल के आप देखिए कि वो शून्यक है कि नहीं, पूछ देगा px का शून्यक है कि नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, जो क्वेश्चन दिया है वो लेंगे, x इक्वल टू क्या करेंगे, जो हमको वैल्यू दिया है वो अंदर डालेंगे। अगर 0 आ गया तो शून्यक हो गया, 0 नहीं आया तो शून्यक नहीं होगा। अगला बोल रहा है बहुपद का शून्यक निकालना। अब देखिए यहाँ वैल्यू दिया हुआ था, वैल्यू डाल के हमको देखना था कि शून्यक है कि नहीं। जब वैल्यू डालते हैं, वैल्यू डालने पे 0 आ जाएगा तो शून्यक है। लेकिन क्या किया, हमको सिर्फ पॉलिनोमियल दे दिया है, उसका जीरोज नहीं दिया है, शून्यक नहीं दिया, तो शून्यक हमको ज्ञात करना है। तो ज्ञात कैसे करते हैं, माना कि px इक्वल टू कितना 2x माइनस 5 इतना है। जब px इक्वल टू 0 हो, जब 0 हो, px इक्वल टू 0 हो, जब 0 होगा तभी तो हमको शून्यक निकलेगा, यानी इसका जस्ट उल्टा जाएंगे। यहाँ पे हमको क्या किया था, हमको वैल्यू दिया था तो डाल करके 0 लाए, लेकिन इसको क्या करेंगे 0 करके और यहां से वैल्यू निकालेंगे जो इसका शून्य का लाएगा। तो बोलिए यहाँ क्या हो जाएगा, ये px के जगह पर 2x माइनस 5 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू px का मान यहाँ से डाल दिए, ये वाला वैल्यू लाकर यहाँ डाल दिए हैं। ठीक, x इक्वल टू 5/2। तो क्या होगा, अतः क्या, अतः 5/2 px का शून्यक है। इसमें देखिए बहुत अंतर है, बहुत अंतर है। यहाँ क्या बोला था, यहाँ वैल्यू दिया था और बोल रहा है कि जांच करके बताना है कि शून्यक है या नहीं। तो डालेंगे, अगर शून्य आ गया तो शून्यक है, लेकिन यहाँ हमको वैल्यू दिया नहीं है। यहाँ पूछ रहा है कि बताना है कि कौन से वैल्यू पे ये शून्य हो जाएगा, यानी शून्यक हमको ज्ञात करना है। देखिए वो वैल्यू जिस वैल्यू पे हमारा px शून्य हो जाए वो क्या कहलाता है, बहुपद का शून्यक कहलाता है। तो यहाँ 5/2 इसका शून्यक कहलाएगा। अब अगला क्वेश्चन है, यहाँ क्या था, हमारा लीनियर इक्वेशन था, यहाँ लीनियर इक्वेशन था। अब इसी टॉपिक का हमने दूसरा एग्जांपल लिया जिसमें हमारा जो पॉलिनोमियल है वो क्या है, क्वाड्रेटिक है। तो क्वाड्रेटिक है तो इसके लिए क्या करेंगे, माना कि px इक्वल टू क्या हो जाएगा, x² प्लस 7x प्लस 10। इसको तोड़ने का तरीका आप लोग को पता होगा, 9th में बताया गया होगा कि कैसे तोड़ते हैं। तो देखिए क्या करते हैं, इसका व्यापक, इसका स्टैंडर्ड रूप क्या होता है, इसका स्टैंडर्ड रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c होता है। तो a को c में गुना करते हैं, यानी 1 को, इसका कोएफिशिएंट क्या है 1 है, 1 को 10 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हुआ 10 का, अब तोड़िए 5, ये हो गया 5 और 1। अब देखिए हमारे कहने का मतलब क्या है, 5 दूना 10। अब इसको हमको क्या करना है, अब हमको इसको सजाना है, 5 और 2 को इस प्रकार से सजाना है कि हमारा 7 आ जाए। तो क्या करेंगे, जोड़ देंगे, यानी x² प्लस 2x प्लस 5x प्लस 10। तो देखिए 5 में 2 डालने पे 7 हो गया। अब क्या करेंगे, x कॉमन करेंगे तो x प्लस 2, अब प्लस यहाँ 5 कॉमन कीजिए तो x प्लस 2। अब देखिए दोनों में x प्लस 2 कॉमन है, तो x प्लस 2 कॉमन किए तो x प्लस 5 आ गया। ठीक, अब इसके बाद देखिए क्या करेंगे, इधर लिखते हैं क्योंकि इधर दिखाई नहीं देगा, यहाँ के बाद से यहाँ लिख रहे हैं, यहाँ के बाद से यहाँ लिख रहे हैं। चलिए जब क्या हो जाए हमारा px इक्वल टू 0, जब px इक्वल टू 0 हो जाए तो हमारा क्या होगा, px का क्या है, px इक्वल टू इतना है x प्लस 2 और क्या x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो x प्लस 2 इक्वल टू 0 होगा या x प्लस 5 इक्वल टू 0 होगा। बताइए यहाँ पे क्या दिया है ना,
x प्लस 2 और x प्लस 5 यानी दोनों को मल्टीप्लाई करने पे क्या होना चाहिए, जीरो हो जाना चाहिए, कि इक्वेशन के रूप में आ गया। तो या तो ये जीरो होगा तभी तो इससे ये, या तो ये टोटल टर्म जीरो होगा तब तो ये मल्टीप्लाई होगा, इसमें तो जीरो होगा, नहीं तो ये टर्म जीरो होगा तो इससे में मल्टीप्लाई होगा, इस सब में तो ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, यानी दोनों टर्म जीरो होगा। या तो ये जीरो हो सकता है या ये टोटल टर्म जीरो हो सकता है। ये का मतलब सिर्फ 5 नहीं, ये टोटल जीरो होगा, तो इस सब में मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो हो जाएगा, या ये सब जीरो होगा इसमें मल्टीप्लाई करेंगे जीरो हो जाएगा, तभी तो LHS इक्वल टू RHS आएगा। तभी क्या करते हैं, इसको दो पार्ट में तोड़ देते हैं कि इतना इक्वल टू जीरो या इतना इक्वल टू जीरो। अब ये x इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2 यहाँ, या x इक्वल टू कितना, -5 आ गया। अब चलिए यहाँ से क्या मिला हमको कि ये जो बहुपद है, इस बहुपद का जो शून्यक मिला वो क्या मिला, x का वैल्यू -2 और -5, यानी इस बहुपद का शून्यक क्या है, -2 और 5 है। अब क्या करते हैं, निकालने के बाद में पता नहीं कि कितना, मतलब निकालने के बाद में बहुत सारे लोगों को क्या होता है, संतुष्टि नहीं होता है कि ये सही है कि गलत। तो क्या करेंगे, बारी बारी से -2 को एक बार डाल के देखते हैं, अगर जीरो आ गया तो हमारा शून्यक हो जाएगा, नहीं आएगा तो नहीं होगा। -2 डालिए तो क्या होगा, 4, अब 4 हो जाएगा, ये 10, 14 हो गया, -2 यहाँ डालेंगे तो -14 कट के जीरो यानी शून्य के। अब 5 को डालिए 25 हो गया, अब -5 को यहाँ डालिएगा तो क्या होगा, -5, सॉरी यहाँ डालिए, इसमें नहीं यही डालिए, 5 डालिएगा तो क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, -5 डालिएगा तो -35 हो जाएगा, यहाँ 10, 25 10 35, 35 प्लस में 35 माइनस में, तो जीरो हो गया, यानी हमारा क्या है, ये जो निकाले है शून्यक यानी जीरो जो निकाले वो सही है। इसी प्रकार से आता है क्वेश्चन सॉल्व करने का, या तो आपको बहुपद का मान निकालने के लिए दे देगा, या आपको बोलेगा बहुपद का शून्यक बताइए ये है या नहीं, तो जो दिया रहेगा उसको पुटिंग करेंगे, जीरो आ गया तो वो बहुपद का शून्यक है, जीरो नहीं आता तो नहीं है। और उसके बाद क्या करता है, सिर्फ पॉलिनोमियल ही दे देता है, बोलता है क्या उसका शून्यक बताइए, तो पॉलिनोमियल दे देता है तो उसको एक बार जीरो लिख देंगे, और जीरो लिख करके उसको क्वाड्रेटिक होगा तो फैक्टराइज करके उसको जीरो करेंगे, तो वहां से मिल जाएगा। लीनियर होगा तो डायरेक्ट हमारा निकल जाएगा। यही मेथड होता है काम करने का, जल्दी नोट कीजिए। नोट में देखते हैं, रैखिक बहुपद का केवल एक शून्यक होता है, ठीक है, एक शून्य होता है। द्विघात बहुपद का अधिक से अधिक कितना होता है, 2 होता है। त्रिघात का कितना होता है, अधिक से अधिक 3 होता है। तो अधिक से अधिक 2 होता है, अधिक से अधिक 3 होता है। ये आप लोग को पता है कि जो जितना घाती बहुपद होता है, जितना घात होता है उतना ही उसका क्या निकलता है, शून्यक निकलता है, जीरो निकलता है। उसके बाद हमारा टॉपिक है रैखिक बहुपद के शून्यक और पूर्णांकों में संबंध। शून्यक और पूर्णांकों में संबंध बोला है, तो देखिए जैसे दे दिया, यदि k एक क्या है, रैखिक बहुपद यानी px इक्वल टू ax प्लस b का शून्यक हो, यानी इस बहुपद का k शून्यक हो, तो k शून्यक का मतलब क्या करना है, k का मान इसमें डालने पे ये जीरो हो जाना चाहिए। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ देखिए जो दिया ये चीज पॉलिनोमियल हमने लिख दिया। ये हमको क्या बोला है कि पॉलिनोमियल में बहुपद में k डालने पे क्या हो जा रहा है, जीरो हो जा रहा है, ये दिया है। यानी ये इस भाषा का मतलब है कि जब k डालेंगे तो जीरो हो जाएगा। यानी अब इस k को डालते हैं यहाँ, और यहाँ जहां जहां x रहेगा k डालेंगे, तो k डाले तो यहाँ k हो गया, यहाँ a के प्लस इतना, तो pk इक्वल टू क्या हो गया, जीरो, तो जीरो, और ये यहाँ रह गया, फिर ये a इधर आएगा, यानी हमने क्या किया, b को इधर भेजा तो माइनस हो जाएगा, -b, और a आएगा तो -b/a हो जाएगा, तो k इक्वल टू क्या हो गया, -b/a। तो इसी चीज को हमने क्या लिखा, यही हमारा संबंध हो गया, k इक्वल टू -b/a। यानी अचर संख्या माइनस अचर पद, यानी जो अचर पद है यहाँ वो बटा x का गुणांक। चलिए दूसरा था द्विघात बहुपद के शून्यक और गुणांकों, शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध। द्विघात बहुपद बोल रहा है, तो द्विघात बहुपद बोल रहा है तो इसमें शून्यक जो आएगा वो कितना आएगा, 2 आएगा। तो चलिए हम लेते हैं, माना कि px का दो शून्यक अल्फा और बीटा है, अल्फा और बीटा है तो इसमें रिलेशन क्या होता है, अल्फा और बीटा दोनों को जोड़ने पे क्या आना चाहिए, -b/a आना चाहिए। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c/a होता है, ये आपको पता है। द्विघात बहुपद हमको लिखना है। अब हमको क्या कर दिया है, दो शून्यक दे दिया। पहले इसके पहले हम लोग पढ़े थे, क्वाड्रेटिक दे दिया था, पॉलिनोमियल दे दिया था, जीरोस बोला था फाइंड करने के लिए, तो उसमें हमने दो एग्जांपल लिया था। एक क्या लिया था, एक लीनियर लिया था, एक क्वाड्रेटिक।
तो क्वाड्रेटिक से हमने 2 शून्यक निकाला था। अब देखिए जस्ट उसका उल्टा बोल दे, यानी आपको 2 शून्यक दे दे और बोले कि अब इससे हमको बहुपद निकाल के दीजिए जिस बहुपद से आप तोड़ के ये शून्यक निकाले थे, यानी जस्ट उसका उल्टा। तो वही काम हम किए हैं। माना कि px का 2 शून्यक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा यानी दोनों को जोड़ने पर रिलेशन होता है माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है सी बाई ए। और इससे हमको बहुपद बनाने का ये तरीका मिला। px इक्वल टू क्या, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये होता है। जल्दी नोट कीजिए। त्रिघात बहुपद के शून्यकों एवं पूर्णांकों में संबंध, ठीक है। रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। माना कि त्रिघात बहुपद का 3 शून्यक अल्फा बीटा और गामा हो, तो देखिए तीनों में रिलेशन क्या क्या हो सकता है। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, गामा इंटू अल्फा, यानी ये सब एडिशन में रहे, यानी अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इक्वल टू सी बाई ए, फिर अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू डी बाई ए रहे। तो त्रिघात बहुपद हमको निकालना है। px इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इंटू अल्फा का होल इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। चलिए अब यहां देखिए ग्राफ के बारे में जानते हैं। लास्ट टॉपिक इसके थ्योरी का, बहुपद का ग्राफ किस तरह होता है। किसी बहुपद का ग्राफ x अक्ष को जिन बिंदुओं पर काटती है उन बिंदुओं के x नियामक बहुपद के शून्यक होते हैं, ठीक। दूसरा, रैखिक बहुपद का आलेख एक सरल रेखा होता है। रैखिक है तो क्या होगा, सरल रेखा होगा। और इसमें क्या बोला है कि किसी बहुपद का ग्राफ x अक्ष के जिन बिंदु पर, मतलब जिस बिंदु पर काटता है वह बिंदु उस बहुपद का क्या होगा, जीरोस होगा, शून्यक होगा, ठीक है। अब देखिए रैखिक बहुपद का ग्राफ x अक्ष जिस बिंदु पर ग्राफ x अक्ष के, ठीक है, रैखिक बहुपद का ग्राफ x अक्ष के जिस बिंदु पर काटता है उस बिंदु का नियामक क्या होता है, उस बिंदु का नियामक होता है। यानी सॉरी इसको हटा देते हैं तो सेंटेंस बैठ जाता है। रैखिक बहुपद का ग्राफ x अक्ष जिस बिंदु पर काटता है उस बिंदु का नियामक होता है, उस बिंदु का नियामक होता है। और डायरेक्ट हम क्या जानते हैं, रैखिक का निर्देशांक क्या होगा, अगर x एक्सिस को काटेगा तो y कोऑर्डिनेट 0 और क्या हो जाएगा माइनस बी बाई ए। ये साफ साफ इसके जस्ट पहले हम लोग पढ़े। द्विघात बहुपद का जो ग्राफ होता है वो क्या होता है, परवलय होता है। इस प्रकार से पॉलिनोमियल का टोटल थ्योरी समाप्त हुआ। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि जो भी नया वीडियो बने वो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए।